जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बायोलॉजी का 5वां क्लास लेंगे। तो हम सेल स्टार्ट किए हैं। सेल में देख लिए थे क्या क्या पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वाइट्रियोल, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस। इन सबको मतलब आपस में न टकराए, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए द्विध्रुव पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर मतलब क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। तो ये द्विध्रुवी हुआ प्रोटोप्लाज्म। इसे हम मतलब कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, मेनली इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसी को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये द्विध्रुव। ये द्विध्रुव दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कौन है भैया, ये है। केंद्रिका द्रव्य आपके ये है जो न्यूक्लियस अंदर पाया जाएगा। अब हम न्यूक्लियस का अध्ययन कर रहे थे। तो न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र को जब और खींचा जाता है तो डीएनए मिल जाता है। डीएनए को खींचा गया तो जीन बना। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले ये देखें कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है भैया, न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। भैया न्यूक्लियस में दो प्रकार का मतलब न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, केंद्रिका अम्ल। एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। अब आरएनए जो है ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो भैया ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड हुआ। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन भैया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में दो प्रकार का क्या पाया जाता है भैया, न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल या केंद्रिका अम्ल। तो इसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार का केंद्रक में क्या पाया जाता है भैया, अम्ल। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था, अल्टमैन। गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी। न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और भैया लाइसोसोम का पढ़िए जो जो जरूरी है, डी डुबे। भैया ये सब हो गया था। गुणसूत्र को देखा कौन, गुणसूत्र की खोज वोल्टेयर किया। डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा और वाटसन एवं क्रिक ने इसका डिजाइन दे दिया। जीन को जोहानसन ने खोजा। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। इसी जीन से हमारा डीएनए बना होता है, यानी कि डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। तो आइए हम आज डीएनए पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इसके पहले क्लास में हो चुका है। हम डीएनए ये तो बस स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिए हैं आपको। एक कोशिका की मतलब क्या है, संरचना है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। और ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब और जूम करेंगे, तानेंगे तो डीएनए मिलेगा। डीएनए को और भी तानेंगे तो उसमें हमें जीन मिलेगा। अब जीन के अंदर ये जो संरचनाएं हैं ये न्यूक्लियोटाइड हैं। तो हमारा डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें चेन रिएक्शन होता है। किसमें भैया, डीएनए में। तो डीएनए आइए पढ़ते हैं हम। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। आइए हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए भैया डीएनए को सर्वप्रथम देखा किसने, कार्लसबर्ग ने। और डिजाइन कौन दिया, वाटसन एवं क्रिक सर। और डीएनए को हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में मतलब कि डीएनए को चेंज भी किया था। तो प्रयोगशाला में डीएनए को चेंज कौन किया, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए को प्रयोगशाला में चेंज कौन किया, हरगोविंद खुराना ने किया। और डीएनए, इसे हम जीन संश्लेषण भी कहते हैं। तो जीन संश्लेषण कौन किया भैया, हरगोविंद खुराना। कहाँ किए थे भैया, प्रयोगशाला में किए थे। तो डीएनए को चेंज कौन किया, हरगोविंद खुराना। कहाँ भैया, प्रयोगशाला में। डीएनए को सर्वप्रथम देखा किसने भैया, कार्लसबर्ग ने। डीएनए का डिजाइन कौन दिया, वाटसन एवं क्रिक ने। तो आइए आज हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए हमारा क्या है भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम इसे बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चैन रिएक्शन है ना, चैन रिएक्शन।
थोड़ा लाइटिंग ख़राब हुई है। डीएनए में चेन रिएक्शन होता है। तो डीएनए हमारा जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो हम डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है भैया, इसको पढ़ेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है डीएनए में। तो आइए हम आगे डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसको देखते हैं। तो डीएनए को तो देख लिया ना भैया, डीएनए को सर्वप्रथम देखा कार्लसबर्ग ने। डीएनए का डिज़ाइन कौन दिया भैया, वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए को प्रयोगशाला में से कौन किया, तो हरगोविंद खुराना। हम इसे जीन संश्लेषण भी बोलते हैं। तो डीएनए क्या है भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए इसी को हम सब देखते हैं। डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये दो प्रकार का होता है भैया। कितने प्रकार का होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, ये दो प्रकार का होता है भैया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है भैया, न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फास्फोरस। भैया एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है फास्फोरस। डीएनए में क्या पाया जाता है भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक चैन रिएक्शन होता है। तो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है दो प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पर समाप्त हो जाता है भैया। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोरस। एक न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोरस। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये फास्फोरस यहीं पर ख़त्म हो गया। फास्फोरस भैया आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। अब ये जो है न्यूक्लियोसाइड ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये कितने भागों में आपका न्यूक्लियोसाइड, दो भागों में। एक होगा शुगर, एक होगा आपका शुगर, एक होगा बेस। इसमें जो बेस होगा वो नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस। तो भैया ये डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड भैया दो प्रकार का, न्यूक्लियोसाइड में बढ़ जाता है, फास्फोरस में। फिर फास्फोरस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो दो भागों में बटेगा, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस। अब भैया न्यूक्लियोसाइड कहाँ में बटा, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। थोड़ा सा यहाँ परछाई पड़ रहा है तो इसे नाइट्रोजन बेस लिखे हैं हम। क्या भैया, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस लिखे हैं। शुगर जो होगा यहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे फल में फ्रक्टोज पाया जाता है, फल में फ्रक्टोज पाया जाता है ना भैया। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। फल में फ्रक्टोज, चीनी में सुक्रोज। और इसी तरह से जो भी मतलब शुगर होगा, शुगर यहीं तक समाप्त हो जाएगा। डीएनए में शुगर भी पाया जाता है, तो शुगर यहीं पर समाप्त हो जाता है। नाइट्रोजन बेस का आपका आगे बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन बेस जो है आपका आगे बढ़ेगा। नाइट्रोजन बेस होता है भैया दो प्रकार का, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का भैया। एक होगा प्यूरिन, एक होगा पाइरेडिनियम। भैया अभी नाइट्रोजन बेस जो होता है प्यूरिन होता है, पाइरेडिनियम होता है। तो आइए देखते हैं। पहले देखिए कि डीएनए क्या है भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में बढ़ गया, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस। आपका फास्फोरस जो है यहीं समाप्त हो गया। फास्फोरस भैया आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। फास्फोरस आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। यही न्यूक्लियोसाइड आगे बढ़ा। न्यूक्लियोसाइड दो भागों में बढ़ गया, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब शुगर यहाँ पर समाप्त हो गया। शुगर इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना है हमको नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस में देखिए भैया दो प्रकार का नाइट्रोजन बेस, एक प्यूरिन, एक पाइरिडीन। एक प्यूरिन, एक पाइरिडीन होता है। तो हम प्यूरिन कहाँ से मिलकर बना होता है ये देखते हैं, पाइरिडीन कहाँ से बना होता है ये देखते हैं। तो हमें याद रखना है AT
GC, इसको बोलते हैं एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन क्या बोलते हैं भैया? एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो ये जो एडिनोसिन और ग्वानिन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया? आपका प्यूरिन बना देंगे। और ये थायमिन एंड साइटोसिन भैया मिलकर पायरेडेमीन बना देंगे। उस बात आई समझ में भैया? नाइट्रोजन बेस में यदि नाइट्रोजन बेस में दो प्रकार का है ना, प्यूरिन एंड पायरेडेमीन। तो प्यूरिन काहे से बना होता है भैया? तो प्यूरिन बना होता है आपका एडिनोसिन एंड ग्वानिन, और पायरेडेमीन जो है थायमिन एंड साइटोसिन। तो ये प्यूरिन को याद रखिएगा कैसे? प्यूरिन को आप याद रखिएगा, इसमें Ag पाया जाता है। प्यूरिन छोटा शब्द है तो Ag। अब पायरेडेमीन छोटा है तो इसे आप याद रखिएगा, इसे तो आप Ag रखिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है Ag। अभी गधा Ag प्यूरिन में पाया जाता है। ऐसे आप TC का जो अर्थ होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है ना, तो बड़ा सा वर्ड हुआ वो, और ये भी बड़ा है तो पायरेडिमीन TC से मिला होगा। तो T को क्या कहते हैं भैया? थायमिन। C को कहेंगे साइटोसिन। थायमिन एंड साइटोसिन से क्या बना होता है? पायरेडिमीन। प्यूरिन से क्या बना होता है? प्यूरिन का बना होता है भैया? एडिनोसिन एंड ग्वानिन, ATGC, एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडिनोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। भैया प्यूरिन काहे से मिला होता है, बना होता है? तो एडिनोसिन एंड ग्वानिन Ag। अरेगा था, ये सब याद रखिएगा। और TC जो है भैया थायमिन एंड साइटोसिन से पायरेडेमीन बना होता है। तो भैया पूछेगा एक क्वेश्चन बताते हैं कि पूछ सकता है DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपसे SSC वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाएगा DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो भैया वो तत्व है फास्फोरस। यदि पूछा DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है तो फास्फोरस होगा भैया। क्या कि DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है तो फास्फोरस होगा। लेकिन ये पूछ लिया कि DNA का मुख्य भाग कौन होता है, तो भैया नाइट्रोजन गैस आपका। अगर यदि ये पूछ लिया कि DNA का मुख्य भाग कौन होता है, तो भैया नाइट्रोजन गैस। और DNA में मुख्य तत्व तो भैया फास्फोरस पाया जाता है। DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है भैया। हाँ, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जो है DNA, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये दो भागों में बढ़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस। तो फास्फोरस यहीं पर समाप्त हो जाता है। फास्फोरस की क्रिया आगे नहीं बढ़ती है, अब न्यूक्लियोसाइड आगे बढ़ता है। न्यूक्लियोसाइड में दो भाग, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड में भैया कौन कौन? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। शुगर यही समाप्त हो जाता है भैया आपका। जैसे फल में फ्रक्टोज पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। इसी तरह से आइए नाइट्रोजन गैस को देखते हैं। नाइट्रोजन गैस दो प्रकार का होता है, प्यूरिन एंड पायरेडिमीन। ये नाइट्रोजन गैस भैया दो प्रकार का, प्यूरिन एंड पायरेडिमीन। और प्यूरिन का से बना होता है भैया Ag से। Ag मतलब एडिनोसिन एंड ग्वानिन। और ये जो पायरेडिमीन है ये थायमिन एंड साइटोसिन से बना होता है। तो इनके बीच जो मतलब कि एक बॉन्ड बनता है, तो इसके बीच जो होगा इसके बीच 3। तो आप इसको याद रखिएगा, इस तरह से लिखिएगा तो याद हो जाएगा। प्यूरिन Ag, पायरेडिमीन TC, थायमिन साइटोसिन, एडिनोसिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन जो होगा एडिनोसिन एंड ग्वानिन, पायरेडिमीन जो होगा थायमिन एंड साइटोसिन। अब AT के बीच डबल बॉन्ड ATGC आप याद रखिएगा। कैसे? ATGC। तो AT के बीच आपका डबल बॉन्ड, पहले 2 बॉन्ड आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। तो ये 2 किस्में होगा, 3 किस्में होगा। ये बात याद रखने के लिए पहले 2 आएगा, फिर बाद में 3 आएगा। पहले 2 बाद में 3, ये बात याद रखिएगा। अब इसको याद रखने के लिए ATGC याद रखिएगा। ATGC, ATGC आप ये याद रखिएगा। A मतलब कि एडिनोसिन, G मतलब कि ग्वानिन, T मतलब कि थायमिन, और C मतलब कि साइटोसिन। तो प्यूरिन में क्या पाया जाएगा भैया? एडिनोसिन एंड ग्वानिन। और पायरेडिमीन में क्या पाया जाएगा भैया? थायमिन एंड साइटोसिन।
क्या पाया जाएगा भैया, थायमिन एंड साइटोसिन। और अब डबल बॉन्ड किस में पाया जाएगा भैया, तो एडेनिन एंड थायमिन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा भैया, तो ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एक बार फिर से देखिए, डीएनए क्या है भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भैया दो प्रकार का होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पर समाप्त हो जाता है, आपका न्यूक्लियोसाइड आगे बढ़ता है। न्यूक्लियोसाइड दो भागों में बढ़ जाता है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड के दो पार्ट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। शुगर यहीं पर समाप्त हुआ आपका, जैसे फल में फ्रक्टोज और चीनी में सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है भैया, शुगर है। तो शुगर की श्रेणी आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, वो सारे शुगर हैं। नाइट्रोजन बेस भैया दो भागों में, प्यूरिन एंड पायरिडिमिन, प्यूरिन एंड पायरिडिमिन। ये प्यूरिन जो है भैया, इसमें एजी, एडेनोसिन एंड ग्वानिन पाया जाता है। पायरिडिमिन में भैया थायमिन एंड साइटोसिन पाया जाता है। ऐसे बीच में लिखकर ATGC लिखिएगा, तो AT जो होगा, AT के बीच डबल बॉन्ड होगा और GC के बीच में भैया ट्रिपल बॉन्ड होगा। ए क्या है भैया, एडिनोसिन, जी क्या है भैया, ग्वानिन। एडिनोसिन एंड ग्वानिन प्यूरिन बना दिया, और थायमिन एंड साइटोसिन भैया पायरिडिमिन बना दिया। अब पूछ सकता है कि डीएनए में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो भैया फास्फोरस। डीएनए का मुख्य भाग कौन है, तो भैया नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मुख्य भाग कौन है, नाइट्रोजन बेस। लेकिन यदि पूछे कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस होगा। लेकिन यदि पूछ लिया डीएनए का मुख्य भाग, तो नाइट्रोजन बेस होगा। यहाँ तक आप सबका क्लियर हुआ। इसको इसी तरह से नोट्स बनाइए, और आगे हम इसको डिलीट करके अब इसको निकालने जा रहे हैं। आप सब जल्दी से नोट्स बनाइए। डीएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में बटा, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस, फास्फोरस है समाप्त हो गया। न्यूक्लियोसाइड आगे बढ़ा, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, शुगर है समाप्त हुआ। नाइट्रोजन बेस आगे बढ़ा आपका। अब नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, प्यूरिन एंड पायरिडिमिन। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार, प्यूरिन एंड पायरिडिमिन दो भागों में बढ़ गया। प्यूरिन में एडेनोसिन एंड ग्वानिन पाया जाता है, पायरिडिमिन में थायमिन एंड साइटोसिन पाया जाता है। एडेनोसिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड है। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बाद, ग्वानिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब डीएनए में मतलब कि तत्व पूछे तो फास्फोरस, मुख्य भाग पूछे तो नाइट्रोजन बेस होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब एक सवाल पूछ सकता है कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है, तो भैया डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है। डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस होगा, इन्हीं चार से मिलकर बना होगा। डीएनए का नाइट्रोजन बेस ATGC भैया, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है ATGC। तो भैया आरएनए में अब देखिए, तो आप थायमिन को मारिएगा, क्या भैया, थायमिन। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थायमिन पाया जाता है। क्योंकि आरएनए पढ़ेंगे जब, तो आरएनए के नाइट्रोजन बेस में ना एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाएगा, लेकिन थायमिन के स्थान पर वहाँ यूरेसिल पाया जाएगा भैया, आरएनए में यूरेसिल। तो यहाँ इतना याद रखिए कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थायमिन पाया जाता है, क्या भैया, थायमिन। सेकंड नंबर पर ऑप्शन होगा SSC वगैरह में कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है, तो भैया थायमिन मारिएगा, थायमिन। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है भैया थायमिन। चूँकि डीएनए आरएनए में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। डीएनए में जैसे मतलब कि एडेनोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जा रहा है, इसी तरह से आरएनए में पाया जाएगा क्या, एडेनोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो भैया अंतर काहे का आया, यूरेसिल का। और सब तो वही है ना, एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो यानी कि थायमिन जो है नाइट्रोजन बेस में वही पाया जाएगा। डीएनए के नाइट्रोजन बेस को यदि अलग कर रहा है तो थायमिन है। थायमिन बता रहा है कि डीएनए है कि आरएनए है। थायमिन के स्थान पर यदि यूरेसिल आ गया, तो वो कौन सा भैया, आरएनए हो जाएगा, वो आरएनए हो जाएगा आपका। तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थायमिन पाया जाता है। एक क्वेश्चन हुआ, अगला लिखिए। अब आरएनए अगला क्लास बताएंगे, आरएनए पर चलाएंगे। तो डीएनए का था। अब भैया हमारी जो जानकारी होती है, आनुवंशिक जानकारी, वो डीएनए पर होती है ना।
यूकैरियोटिक की जो आनुवंशिक जानकारी होगी वो डीएनए पर होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो आनुवंशिक जानकारियाँ होती हैं वो आरएनए पर होती हैं। प्रोकैरियोटिक बता दिया है कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक की जानकारी जो होगी वो आरएनए पर होती है, और यूकैरियोटिक की जो आनुवंशिक जानकारी होती है वो डीएनए पर होती है। ये बात हो गया। तो हमारी आनुवंशिक जानकारी भैया डीएनए पर होती है, प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक जानकारी डीएनए पर होती है। डीएनए का मुख्य भाग क्या है भैया? नाइट्रोजन बेस। डीएनए में तत्व पाया जाता है भैया फास्फोरस। यदि डीएनए में तत्व पूछ लिया तो आप फास्फोरस मारिएगा। डीएनए में भैया मुख्य भाग है नाइट्रोजन बेस। भैया ये बात हो गई। हमारा आनुवंशिक जानकारी भैया डीएनए पर पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक का आनुवंशिक जानकारी भैया आरएनए में पाया जाता है। इसे हम अगले क्लास में आरएनए को अगले क्लास में बढ़िया से उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद एक डार्विन थे, मतलब कि डार्विन जो थे वो एक थ्योरी दिए थे। उस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि भैया पहले यहाँ कई प्रकार के मानव थे जिनमें पूंछ वगैरह था, लेकिन ये वातावरण उन मतलब कि इस वातावरण में जो कैपेबल है या जो मतलब कि सर्वाइव कर सकता है। अब डार्विन का पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो इसमें उससे निष्कर्ष निकलेगा कि डार्विन कहना चाहते हैं कि यहाँ कई प्रकार के मानव पाए जाते थे, लेकिन वही यहाँ पर जीवित हैं जो यहाँ रहने के लायक थे। तो मतलब जो इस वातावरण के हिसाब से रह सकते हैं, जो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम सब इस वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए हम सब जीवित हैं। ये भाई सर्वाइव कर पा रहे हैं तभी तो जीवित है ना। तो डार्विन यही कहना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को डार्विन ने कहा कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैं, जो यहाँ रह सकते हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैं। तो हम सब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैं। प्रोकैरियोटिक का आनुवंशिक जानकारी कहाँ होता है भैया? आरएनए में। हमारा आनुवंशिक जानकारी भैया डीएनए में होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरस का बना होता है। अब ये फास्फोरस यहीं पर समाप्त हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर पाया जाता है और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड में शुगर एंड नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। अब ये शुगर यहीं पर समाप्त हो जाता है भैया। तो नाइट्रोजन बेस जो है, ये नाइट्रोजन बेस भैया प्यूरिन एंड पायरिडीन। नाइट्रोजन बेस में तो एटीजीसी होता है, एडिनोसिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होता है, लेकिन ये दो भागों में बटे होता है। तो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एंड पायरिडीन। प्यूरिन में क्या पाया जाता है भैया? एडिनोसिन एंड ग्वानिन। और पायरिडीन में क्या पाया जाता है भैया? थाइमिन एंड साइटोसिन। ये बात यहाँ तक हो गई आपकी। अब पूछेगा आरएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो भैया यूरे से ही। हालांकि आरएनए अलग से पढ़ेंगे, अब साथ में मतलब कि डीएनए था तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बता दिए। तो मतलब डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा भैया? तो थाइमिन मारिएगा, थाइमिन। आपका आज इतना हुआ। अगला क्लास आरएनए से स्टार्ट होगा, जो कि कल होगा। आज इतना ही।